हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3D का जो है कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो है कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? कंडीशन फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन कि लीनियर इक्वेशन जो होगा उसका कितने सोल्युबिलिटी हो सकते हैं और किस कंडीशन पे हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है कि हमने दो इक्वेशन लिया है। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन में कोई जो है डिफरेंस नहीं है कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि पहला इक्वेशन को हम यहाँ पे A1 ले लेंगे और इसका जो है A1 ले लेंगे और इसको भी हम A1 कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरे इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे A2 ले लेंगे और यहाँ भी A2 ले लेंगे और यहाँ पे भी 2 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया हमारे पास। तो ये आप देखो पता चल रहा है कि ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका 2 है यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से क्या देखना कि हमें जो है ये दोनों इक्वेशन हमें अलग अलग दिख रहा है अब। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो पहला कंडीशन हमें ये दिया है कि पहला कंडीशन ये है कि हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। मतलब यूनिक सोल्यूशन कब हो सकता है, यूनिक सोल्यूशन कब हो सकता है। तो यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन यही है कि आप ऐसा लिखो कि A1/A2 जो होगा वो नॉट इक्वल टू B1/B2 के। मतलब कि इन दोनों का फ्रैक्शन जो होगा, इन दोनों का फ्रैक्शन A1/A2 है ना। और यहाँ पे देखो क्या है B1/B2, तो B1/B2 इन दोनों का जो फ्रैक्शन होगा वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तब वो क्या कहलाएगा, यूनिक सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा ग्राफ से समझना चाहो तो आप समझ सकते हो कि ये मान लेते हैं क्या है, तो एक्स आपका बाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो दो लाइन आपस में क्या किए तो कट करते हैं किसी भी पॉइंट पे। और ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, दोनों में एक्स बाई कॉमन होगा या नहीं। तो इसीलिए क्या हो सकता है, तो केवल एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन कहने का मतलब ये भी होता है कि आपका एक सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन वैसा होगा जो दोनों में लाइन में क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि हैज़ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कि बहुत सारे जो है सॉल्यूशन हो सकते हैं इन दोनों इक्वेशन का। तो उसका कंडीशन क्या है, तो उसका कंडीशन ये है कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 ये सभी क्या होंगे, आपस में अगर इक्वल रहेंगे तभी क्या कहलाएगा, ये दोनों इक्वेशन का जो है वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अगर ग्राफ के माध्यम से थोड़ा समझना कि किस तरीके से होता है हमारे पास, तो ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपका बाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखो दो लाइन कब आपस में इक्वल हो सकते हैं, तब होंगी। तो कह सकते हैं कि एक लाइन ये हमारा है, ठीक है ना, लाइन नंबर 1, और दूसरा लाइन जो है वो इसी पर है। ठीक है, दूसरा लाइन भी इसी पे है। तब क्या होगा कि हर एक पॉइंट क्या होगा, एक्स बाई सभी का दोनों दोनों लाइन का एक्स बाई क्या होगा, सेम होगा। तो जब एक्स बाई दोनों का सेम होगा तो कह सकते हैं यहाँ से कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन भी क्या होंगे, सेम होगा। मतलब कि सारे जो सॉल्यूशंस होंगे वो एक दोनों इक्वेशन का वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल टू होंगे, मतलब बराबर होंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर इक्वेशन कंप्लीट होता है। अब देखो थर्ड नंबर इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो थर्ड नंबर बोला है कि हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन करने का मतलब कि एक भी सोल्यूशन नहीं होंगे। कब एक भी सोल्यूशन नहीं होंगे, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इन दोनों का फ्रैक्शन जो है A1/A2 और यहाँ पे क्या है B1/B2, यहाँ पे क्या है C1/C2 है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख सो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये जो है C1/C2 के बराबर नहीं होगा ना। तब क्या कहलाएगा कि ये दोनों जो इक्वेशन दिया गया है इसमें कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है। मतलब कह सकते हो कि नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो पाएगा इन दोनों इक्वेशन के बीच। ठीक है, अब देखो ग्राफ से समझते हैं इसको कैसे। ये हमारा क्या है, बाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक लाइन है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा लाइन इस तरीके से है। तो बताओ ये दोनों लाइन के बीच कोई कॉमन पॉइंट नजर आ रहा है एक्स और वाई का, नहीं है। नहीं है तो क्या होगा हमारे पास, जैसे देखो यहाँ पे एक्स है तो इसका अलग एक्स वाई है, और यहाँ पे अलग वाई एक्स वाई है तो इसका भी अलग एक्स वाई है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं बन सकता है इन दोनों इक्वेशन का। ठीक है, यहाँ तक जो है कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, और अब चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। देखो कैसे हमारी पहला, ये हमारा पहला नंबर कॉन्सेप्ट था हमारा, ये सेकेंड नंबर कॉन्सेप्ट है, ये हमारा थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट है। इसका जो है 3 कॉन्सेप्ट था हमारा। ठीक है, क्लियर हो चुका है आपका। देखो पहला नंबर एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन हमारा है। ठीक है,
सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ एन यूनिक सोल्यूशन एंड सॉल्व इट। तो क्या करना है, इन तीनों जो हमारा इक्वेशन दिया गया है, 3 क्वेश्चन जो दिया गया है, इन तीनों को कह रहा है कि आपको यूनिक सोल्यूशन सो दैट करना है, ठीक है, और सॉल्व इट करना है कि वो आखिर यूनिक सोल्यूशन है क्या, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, देखो सबसे पहले क्या करना होगा, इक्वेशन को हमें 0 के बराबर लाना होगा, ठीक है। तो अब इक्वेशन को 0 के बराबर लाएंगे तो 3x + 5y, और इसको इधर लाइएगा 12 को, तो क्या आ जाएगा -12 = 0। अब देखो 5x + 3y, इसको इधर लाइएगा तो -4 हो जाएगा = 0। ये हमारा 2 इक्वेशन हमारा बन के तैयार है। अब हमें सो दैट करना है कि यूनिक सोल्यूशन है या नहीं है। तो देखो ये सारी का हमारा इसका क्या है, तो ये हमारा a1 है, तो a1 = क्या है 3 है। तो अब b1 = क्या हमारा, ये हमारा b1 होता है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। ये आपका क्या होता है c1, तो c1 जो हो जाएगा वो -12 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में लिख देंगे, a2 हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और b2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 दिया है तो 3 हो जाएगा, c2 क्या हमारा तो -4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यूनिक सोल्यूशन अगर शो करना है तो हमें क्या निकालना होगा, a1/a2 को निकालना होगा और b1/b2 को निकालना होगा, ठीक है। अब a1/a2 क्या हमारे पास, देखो 3/5 है तो 3/5 लिख सकते हैं। हमारे देखो ना यहाँ पे b1 क्या है, तो b1 5 है तो 5 हो जाएगा आपका। अब b2 क्या है, तो b2 3 है तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, वैल्यू नहीं है ना बराबर। अगर बराबर नहीं है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि a1/a2 जो होगा नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर नहीं होगा। तो हेंस यहाँ से लिखना हेंस इक्वेशंस जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वेशंस हैज एन यूनिक सोल्यूशन, हैज आ होगा ना, हैज अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, तो यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। इक्वेशन के पास कैसा होगा, तो यूनिक सोल्यूशन होगा। यहाँ से देखो हमने क्या निकाल लिया कि ये जो है हमारा, ये दोनों जो दिया गया था वो क्या है, तो यूनिक सोल्यूशन। अब हम लोग क्या करेंगे, तो x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, यूनिक सोल्यूशन जो है उसका एक्स वाई भी होगा, ठीक है। तो एक्स वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स वाई जो है मुझे फाइंड करने के लिए 3 मेथड हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हमारा क्या था, तो एलिमिनेशन मेथड था, तीसरा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। तो हम लोग जो है आसानी से निकल जाए इसीलिए हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यूज करते हैं। पहले इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, मुझे बराबर करना है। अगर बराबर करना है तो देखो यहाँ ध्यान से सुनना कि पहले वाले इक्वेशन में हमें क्या करना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और दूसरे वाले इक्वेशन में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो सेम करते हैं पहले, तो यहाँ पे लिखना मल्टीप्लाइंग बाई इसमें कितना से करना है, तो 3 से करना है। पहला इक्वेशन में आपको 3 से करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और और उसके बाद जो है सेकेंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना है बाई इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई, पहला इक्वेशन में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब करिए इसको, पहला इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9x + 15 बाई, और यहाँ पे कितना आएगा 36 = 0 आ गया। सेकेंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25x आ जाएगा, और प्लस 15 बाई आ जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा =0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जो है मुझे वो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, या प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या है माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, तो सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो कैसे, तो देखो जब ये आपका 25 आ गया माइनस में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, +9x है तो हमारा 16x आ जाएगा, ठीक है। ये आपका -15 बाई है, +15 बाई, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये +20 है, यहाँ पे -36 है, कितना आ जाएगा, तो -16 आ जाएगा, ठीक है, =0। तो अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, इस -16 को क्या करो, तो इस साइड भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा +16 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था -16 था, तो ये आपका आ गया। तो आप देखो क्या करेंगे, तो एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो इसको जो है -16 को क्या करेंगे, इधर ले आके डिवाइड कर देंगे, 16 बाई क्या आ जाएगा -16 आ गया, तो इसको इससे काटेंगे कितना है, ये माइनस जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारा क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। अगर उसी तरीके से मुझे अगर बाई की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करना है, तो पुट कर देंगे किस में, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, तो हमने पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखना जरा सा, पुट कर देते हैं क्या, पुट
एक्स इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ पे, तो 5 हो जाएगा, -1 तो -1 हो जाएगा, और प्लस 3y तो 3y, और इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ से क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि आपका -5 हो जाएगा प्लस 3y, और ये आपका -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -4 और -5 कितना हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस -9 को क्या करेंगे, इस साइड भेज के क्या आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा 9, ठीक है। अब इसको इससे काटेंगे 3 टाइम में, देखिए 3 टाइम में कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। अब देखना कि मैंने क्या किया कि सेकेंड इक्वेशन में क्या किया है, तो -1 को मैंने पुट किया है, तो यहाँ पे देखो क्या सेकेंड इक्वेशन हमारा ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमने -1 पुट किया है, फिर प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो -4 इज इक्वल टू 0 लिखे हैं। फिर इन दोनों देखो क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, ये आपका -4 हो गया है। अब इन -4 और -5 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और माइनस प्लस 3y है तो प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या किए, 3y था हमारे पास, 3y को जो है इज इक्वल टू 9 आ गया, और 3 से काटेंगे तो क्या आ गया 3, और y इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ y इज इक्वल टू 3 आ गया, और x इज इक्वल क्या आ गया -1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है तो 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखो कैसे करेंगे, सभी को जो है इक्वेशन को हमें 0 के बराबर लाना होगा। तो 2x - 3y और -17 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो इज इक्वल टू 0, एक पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन को भी उसी तरीके से करेंगे, 4x + y - 13 इज इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें क्या करना है, तो देखो a1 a2 निकालना है, तो हमारे देखो पहला क्या हो जाएगा, तो a1 निकालना है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 लिख देते हैं। और b1 की वैल्यू क्या हो जाएगा -3, तो -3, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -17 हो जाएगा, तो -17। अब देखो उसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर b2 की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिख देंगे। तो c2 की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास -13, यहाँ पे -13 है तो -13 हो गया। अब देखो हमें निकालना क्या होता है, तो यूनिक सोल्यूशन में है, तो यूनिक सोल्यूशन अगर है हमें ये बताना है, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 होता है, तो हम निकाल लेते हैं a1/a2, ठीक है। तब देखो यहाँ पे क्या है, तो 2 है तो 2 लिख लेंगे, और a2 क्या है, तो a2 हमारा 4 है तो 4 लिख लेंगे। उसी तरीके से b1/b2 निकालना है, तो क्या कर लेंगे, तो b1 हमारे पास क्या है, तो b1 -3 है तो -3 हो गया b1, और b2 क्या हमारे पास, तो 1 है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों का वैल्यू को देखना है, ये अब आपका -3 है, ये आपका क्या है 2/4 है, तो ये इन दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, नहीं है बराबर। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि a1/a2 जो होगा वो नॉट इक्वल टू b1/b2 के कह सकते हैं। तो यही तो है हमारा क्या, तो यूनिक सोल्यूशन का तो यही क्या है, कंडीशन तो यही है a1/a2 और b1/b2, तो जो बराबर नहीं होना चाहिए, तो तब क्या कहलाएगा हमारा यूनिक सोल्यूशन कहलाएगा। तो हेंस यहाँ से लिख सकते हैं, हेंस ये जो ऊपर दिया गया इक्वेशन है वो क्या होगा हमारे पास, तो इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन, क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो देखो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारा यूनिक सोल्यूशन है ना, मतलब कि कोई एक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो वो आखिर वो एक सोल्यूशन क्या होगा, तो एक्स और वाई होगा, तो एक्स और वाई का हम क्या निकालेंगे, वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो देखो सबसे पहले क्या करना होगा, तो हम लोग चलेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी एक को बराबर कर लो, या तो एक्स को या तो वाई को। तो अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। ये आपका प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो आसानी से घट जाएगा। तो देखो कैसे, तो यहाँ पे लिखना मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाई किससे, तो 3 से करेंगे। इन इक्वेशन नंबर कर सकते हो यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या किया, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से जब सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 12x आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे -39 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसी तरीके से हम क्या काम करते हैं, देखो अब इसको क्या, देखो आगे क्या करेंगे हम, तो पहला इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हमने मल्टीप्लाई करके ले आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ पे रख देना है केवल, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, तो 2 है तो 2 रख दीजिए, आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। और -3y तो -3y, -17 तो -17 इज इक्वल टू 0। अभी हमारा पहला इक्वेशन हो गया और हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे इन दोनों को, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। तो ऐड करिए इन दोनों को, तो सिंपली ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखो 14x आ जाएगा, ठीक है। और देखो ये क्या है, माइनस में प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा पहला नंबर, ठीक है। अभी आपका क्या है, -39 है, आपका ये कितना है -17 है, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, -56 हो जाएगा, ठीक है।
915 हाँ ठीक, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो कि 14x जो आएगा वो -15 6 इज इक्वल टू 0 आ गया, इक्वेशन हमारे पास सही आ गया। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये -56 को क्या करते हैं तो इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा और ये आपका 14x आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 56 बट्टे में 14 आ जाएगा। इसको इससे काटेंगे 4 टाइम में कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गया। और उसी तरीके से अगर y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो पुट कर देंगे x की वैल्यू 4, किस में, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में ही पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर रहे हैं, ठीक है। देखो पुट करना इसमें, तो 4 इंटू 4 एक्स हमारा है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, 4 है, प्लस बाई देखो -13 इज इक्वल टू 0 है। अब इस देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो 16 आ जाएगा, प्लस बाई और -13 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या आ जाएगा, बाई प्लस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि 16 में से 13 जाएगा कितना, 3 बचेगा। तो यहाँ पे देखो देखो +3 आया, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। तो बाई इज इक्वल टू क्या आ गया, -3 आ गया और एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, 2 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, तो इस तरीके को फॉर्मेट में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो x/3 प्लस y/2 देखो इसको इधर ले आते हैं तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो -3 आ गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, तो एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम, तो 6 आ जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2x हो जाएगा, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब इसको इससे देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो 1 कितना होगा, 6, और 3 इंटू 6 करेंगे कितना आ जाएगा, तो -18 आ गया इज इक्वल टू 0। अब इस 6 को क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इंटू 6 आ जाएगा ना। तो 0 इंटू 6 क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको केवल लिख देते हैं डायरेक्टली, तो 2x प्लस 3/-18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन हमारा आ गया। अब देखो दूसरा इक्वेशन को क्या करना है, इसको 2 को इस साइड लाइएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो -2 और यहाँ पे -2 आ गया इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हमें बताना है कि यूनिक सोल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो हमें ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया, और A2 की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो गया, ठीक है। तो B1 की वैल्यू उसी तरीके से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, और यहाँ पे B2 की वैल्यू क्या है, तो -2 है तो -2, तो C1 हो गया और C2 हो गया। C1 का वैल्यू क्या है, तो -18 हो गया, और आपका देखो C2 की वैल्यू क्या है, -2 है तो -2 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है इन दोनों को, अब इन दोनों को देखो हमें ये बताना है कि यूनिक सोल्यूशन है या नहीं। तो उसके लिए क्या लिखना होगा, A1/A2 और B1/B2, ठीक है। तो A1/A2 क्या है हमारे पास, तो 2 है, यहाँ पे देख सकते हो 2 है और 1 है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, तो B1 की वैल्यू क्या है, 3 है तो 3 लिख देंगे, और B2 की वैल्यू -2 है तो -2। अब देखो ये दोनों वैल्यू को देखना, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है आपस में, नहीं बराबर है। अगर नहीं बराबर है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि सिंथेसिस कर सकते हैं कि A1/A2 जो होगा वो नॉट इक्वल टू B1/B2 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ देखना कि A1/A2 और B1/B2 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं बराबर होगा तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ देखना कि यहाँ से हम कर सकते हैं आपका कि हेंस जो दिया गया है, दोनों इक्वेशन हमने जो लाया है, ये दोनों इक्वेशन इनसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन जो है वो हैज अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, कि यूनिक सोल्यूशन होगा। क्यों होगा यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि आपस में इक्वल नहीं है ये दोनों, इसलिए जो है क्या होगा, तो यूनिक सोल्यूशन होगा हमारा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, तो हमारा यूनिक सोल्यूशन जो है आखिर वो क्या है यूनिक सोल्यूशन, तो उसको फाइंड करेंगे। तो हम देखो यहाँ से क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से यूज करके आप काम कर सकते हो। 2 3 4 मेथड है, आप चाहो तो इसी मेथड से, या फिर कोई इससे क्या होगा कि सिंपली आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो ना इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ देखना जैसा कि अगर मैं इस सारी इक्वेशन को क्या करूँ, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पहले वाले इक्वेशन में तो मेरा काम बन सकता है। नहीं ऐसे नहीं करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सेकेंड इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई, किससे कर लो मल्टीप्लाई बाई, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है।
और देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन हमारा ये है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करें तो क्या जो 2x हो जाएगा, -4 बाई हो जाएगा और -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हो गया हमारा ये सेकेंड इक्वेशन में कर दी मल्टीप्लाई। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिख देना है, तो 2x प्लस 3 बाई तो प्लस 3 बाई -18 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को जो है ना मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब जो देखो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं तो प्लस होगा, तो यहाँ पे माइनस लगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखना कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है -2x है, यहाँ पे +2x है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -3 बाई है, यहाँ पे -4 बाई, क्या इतना हो जाएगा, -7 बाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये +18 है और यहाँ पर -4 है, कितना हो जाएगा, तो +14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या आ गया, -7 बाई +14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो 14 है प्लस में, इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे तो माइनस में चला आएगा, तो -7 बाई इज इक्वल टू -14। ठीक है, तो बाई की जो वैल्यू आएगा वो -14 बट्टे में क्या आ जाएगा, -7, माइनस से माइनस वैल्यू कट जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखो कितने टाइम में, तो 2 टाइम में, तो बाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझे एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए तो क्या करना होगा, पुट करना होगा आपका बाई की वैल्यू जो है वो 2 किस में पुट कर दे, तो कोई भी इक्वेशन में आप चाहो तो पुट कर सकते हो, तो मैं सेकेंड इक्वेशन में ही पुट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो सेकेंड इक्वेशन में ही पुट कर देता हूँ, सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूँ बाई की वैल्यू 2, तो x -2 और बाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 2 है, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या कर सकते हैं, x और इसको सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा, -4 और -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो इसको -6 को इस साइड ले आइएगा तो क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया और बाई की वैल्यू 2 आ गया। ये हमारा इक्वेशन, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो हम देखेंगे क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। हमें ये बोला है कि यूनिक सोल्यूशन ये सारे हैं। ठीक है, अगर यूनिक सोल्यूशन है सारे हैं तो के की वैल्यू क्या होगा, बताइए के की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, हमें ये पूछा है, तो चलिए के की वैल्यू को फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन तो 0 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, तो फॉर हम यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन क्या कंडीशन है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये कंडीशन है, तो इसको क्या करेंगे, ए हमारा क्या होता है, a1 होता है, ये हमारा b1 होता है, ये हमारा c1 होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, तो a2 होता है, हमारा b2 होता है, ये c2 होता है। तो आपका वैल्यू को रख दो, a1 क्या है हमारा 2 है, तो 2 रख देंगे, और हमारा a2 क्या है, तो k है, तो k को रख देना है। ठीक है, नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू b1/b2, तो b1 क्या हमारा, तो हमारा 3 है, तो 3 लिख देंगे, और b2 क्या है, -6 है, तो -6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3k आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो -12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, के की जो वैल्यू यहाँ पे देखना नॉट इक्वल टू है, ठीक है ना, तो नॉट इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे साइन देखो, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -12, और बट्टे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में इसके साथ तीसरा आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इसके टाइम में काट देगा, कितने टाइम में, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास नॉट इक्वल टू किसके बराबर, -4, तो के जो होगा वो -4 के बराबर आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि के की वैल्यू जो है -4 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर -4 अगर आप यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों जो होगा आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो है हमारा यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा फिर। तो अगर मैं यहाँ पे -4 अगर बराबर मुझे के की वैल्यू देखना, जिसमें लिखता हूँ के इज, लिखना के इज रियल वैल्यू, के इज रियल वैल्यू अदर देन 1, अदर देन -4, मतलब -4 के अलावा जो है कुछ भी वैल्यू रख सकते हो के की। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा क्लियर हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इस तक देखो ये दोनों इक्वेशन दिया गया है हमारा, तो देखो ये आपका 0 के बराबर नहीं, तो क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर लाएंगे, तो x - k इंटू बाई, इसको इस साइड लाइएगा तो -2 आ जाएगा, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, इससे निकालो दूसरा इक्वेशन, तो 3x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0 लिखना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 मैंने लिखा,
तो ये आपका इज इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इज इक्वल टू 0 यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हमें बोला क्या है, तो बोला गया क्वेश्चन में कि ये जो है आपका दोनों इक्वेशन वो क्या है, तो यूनिक सोल्यूशन को फॉलो, तो यूनिक सोल्यूशन को हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन को आप इस तरीके से भी लिखते हैं। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यही कंडीशन होता है यूनिक सोल्यूशन का। ठीक है, तो A1 का वैल्यू क्या होता है, हमारे पास A होता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। ठीक है, और बट्टे में क्या लिखेंगे A2, तो A2 हमारा क्या है 3 है, तो 3 लिख लेंगे यहाँ पे। इज इक्वल टू नॉट, तो इज इक्वल टू नॉट लगाएंगे। अब देखो हमारा B1/B2 है, तो B1 का वैल्यू क्या है -k, तो -k लगा देंगे। और B2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -3k आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो माइनस, यहाँ से देखो इस माइनस को क्या करेंगे इस साइड भेज दीजिएगा। ठीक है, तो -2 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल मतलब के की वैल्यू जो है -2/3 नहीं हो सकता है, लेकिन के की कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, लेकिन इसके अलावा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि के इज एनी रियल नंबर, आप चाहो तो एनी भी लगा सकते हो, एनी रियल नंबर, एनी रियल वैल्यूज अदर देन -2/3, -2/3 के अलावा जो है कुछ भी आपका रियल वैल्यू हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्लियर हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्या है, तो 5x - 7y - 5 = 0, 2x + k × y - 1 = 0। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहला इक्वेशन ये हमारा है और ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो देखो फोर यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है आपका, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए जो होता है वो कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, यही होता है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, A1 की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 लिख देंगे। A2 का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे। इज नॉट इक्वल टू क्या है B1/B2, तो B1 का वैल्यू क्या है -7, तो -7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो B2 का वैल्यू क्या है k है, तो k लिख देंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5k आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 14 आएगा, -14। तो के इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर होगा -14 बट्टे में ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं के की जो है वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो -14/5 नहीं हो सकता है, लेकिन के की वैल्यू जो है केवल क्या होगा, तो रियल वैल्यू इसके अलावा होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं के इज एनी रियल वैल्यू अदर देन किसके, तो -14/5 के जो है कुछ भी हो सकता है, -14/5 के अलावा कुछ भी के की वैल्यू हो सकता है, लेकिन -14/5 जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है 6 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दो इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, और यूनिक सोल्यूशन का क्या कंडीशन होता है हमारे पास, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो A1 का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 लिख देंगे। और A2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो कुछ नहीं तो यहाँ पे x होगा हमारे पास, कुछ नहीं तो क्या है हमारे पास 1 है यहाँ पे, तो 1 लिख देंगे। इज नॉट इक्वल टू B1 क्या है हमारे पास, तो k है, तो k लिख देंगे। और B2 हमारे पास कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होगा, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई इन सभी को करो, तो 4 × 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 1 × k कितना आ जाएगा k आ जाएगा, तो k इज नॉट इक्वल टू 4 यहाँ पे डायरेक्टली आपका आ गया है। तो क्या यहाँ से कह सकते हैं क्या कि k की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, एनी रियल वैल्यू हो सकता है, लेकिन अदर देन किसके, तो आपका 4 के अलावा कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हो k की, मतलब 4 जो है वैल्यू नहीं हो सकता है k की। ठीक है, यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 4x - 5y = k, 2x - 3y = 12। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्या करना है हमें, तो इन दोनों को देखो पहले अरेंज करना होगा, तो 4x - 5y और इसको इधर लाएंगे तो -k = 0, ये पहला इक्वेशन हमारा आ गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ से निकाल लेंगे, तो 2x - 3y इसको इधर ले आएंगे तो -12 हो जाएगा = 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है हमें यूनिक सोल्यूशन में लाना है, तो यूनिक सोल्यूशन में क्या लाना है, तो फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या लिख सकते हैं, हमारा यूनिक सोल्यूशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A1/A2 जो होगा नॉट इक्वल टू B1/B2 की। ठीक है, सो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि A1 का हमारा वैल्यू क्या होगा, A हो जाएगा हमारे पास,
तो ए वन को 4 लिख देते हैं, और ए टू का वैल्यू 2 है यहाँ पे तो 2 लिख देंगे, नॉट इक्वल टू तो नॉट इक्वल टू, बी वन हमारे क्या है तो -5 है तो -5 हो जाएगा हमारे पास, और आपका तो बी टू क्या हमारे पास तो -3 है तो -3 हो गया। अब इन सभी को देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे जो वैल्यू देख सकते हो कि यहाँ पे के की वैल्यू नहीं आया है, तो यहाँ इसका मतलब ये होता है अगर के की वैल्यू अगर नहीं यहाँ पे कुछ आया है तो क्या करेंगे हम कि कह सकते हैं यहाँ से कि के की वैल्यू जो आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि के इज एनी वैल्यू एनी वैल्यू एनी रियल वैल्यू, मतलब के की कुछ भी वैल्यू आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो कैसे, के इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस इज इक्वल टू के -3 और 12x प्लस के इंटू वाई प्लस इज इक्वल टू के, ठीक है। तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, तो के इंटू एक्स प्लस 3y और इसको इधर लाइएगा तो -k इंटू -3 इज इक्वल टू 0 होगा, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 12x आ जाएगा हमारे पास और प्लस के बाई, और इसको इधर लाइएगा तो -k इज इक्वल टू 0 हमारा ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। और 4 हम क्या जानते हैं, 4 यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, सोल्यूशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो कैसे कि हमारा होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो a1 का वैल्यू क्या है, k है तो k लिख देंगे यहाँ पे, और देखो b यहाँ पे a2 क्या है हमारे पास तो 12 है तो 12 लिखा गया, b1 की वैल्यू क्या है 3 है तो 3 हो जाएगा हमारे यहाँ पे, और b2 की वैल्यू क्या है k है तो k रख देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास तो के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखो नॉट इक्वल टू साइन लगा हुआ तो नॉट इक्वल टू साइन लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना के की अगर वैल्यू मुझे चाहिए तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो क्या आएगा, इस साइड जो है आपका रूट में चला आता है, ठीक है। तो रूट 36 आ जाएगा, ठीक है। अब 36 जो है एक परफेक्ट क्या है तो स्क्वायर हमारे पास है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या, किसका परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास है तो ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 6 का परफेक्ट स्क्वायर कितना, जब रूट से बाहर आता है तो हमारा प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। 36 का परफेक्ट स्क्वायर 6, और जब वैल्यू बाहर आएगा तो आपका प्लस माइनस लेके आता है, ठीक है, रूट से बाहर आता है तो। अब देखो के की वैल्यू जो यहाँ पे देखना, के की वैल्यू जो होगा वो आपका क्या हो सकता है, के की वैल्यू जो है आपको क्या नहीं हो सकता है तो +6 नहीं हो सकता है और -6 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हो कि के जो होगा वो एनी रियल वैल्यू हो सकता है, एनी रियल वैल्यू हो सकता है अदर देन किसके अलावा +6 और -6, मतलब +6 और -6 के अलावा कुछ भी आप के की वैल्यू रख लो तो आपका क्या होगा, एक आपका यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा इन दोनों इक्वेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपका देखो दो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हैज एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ये दोनों इक्वेशन का जो है बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, ऐसा सो दैट करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व दैट करते हैं। अब देखो ये दोनों इक्वेशन दिया गया, इन दोनों इक्वेशन को पहले 0 के बराबर कर लेते हैं, तो 2x - 3y इसको इस साइड लाएंगे तो -5 इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन हमारा हो गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6x - 9y इसको इधर लाएंगे तो -15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे निकाल सकते हो ये कि आप कह सकते हो कि a1/a2 निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हमें फाइंड करना है, ठीक है, क्या है या नहीं है, सो दैट करना है। तो हमें देखो क्या करना होगा, तो a1/a2, तो a1/a2 क्या हमारे पास, तो देखो यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, a2 हमारा 6 है तो 6 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरीके से b1/b2 निकालिएगा तो कैसे आएगा हमारे पास, तो b1 हमारा कितना है -3 इज इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पे -9 हो जाएगा, यहाँ पे देखो -9 है तो। और उसी तरीके से c1/c2 को ले, तो c1/c2 हमारे पास क्या आएगा, तो -5 आ गया, ये आपका -15 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो आपका ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 इसको काट देगा 3 टाइम से, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे काट देगा तो ये 3 टाइम में, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे इसको जो है इसको इससे काटेगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ गया, सभी के पास क्या आ गया, तो यहाँ पे देखो 1/3, यहाँ पे भी 1/3, यहाँ पे भी 1/3, ठीक है। तो यहाँ से देखो a1/a2 का वैल्यू क्या आ गया 1/3 आ गया, b1/b2 का वैल्यू क्या आ गया 1/3 आ गया, और c1/c2 का वैल्यू 1/3 आ गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सभी का वैल्यू बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a1/a2 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, b1/b2 के,
और किसके बराबर, C1/C2 के भी बराबर होंगे। सो इसीलिए यहाँ से कह सकते हैं, हेंस क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, हैज एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। क्यों देगा, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है, A1/A2 और B1/B2 होता है, और C1/C2 आपस में अगर बराबर आ गई तो वो हमारे क्या होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, k × x + 2y हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो -5 = 0 हो जाएगा, पहला इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, 3x - 4y, और इसको इधर लाएंगे तो -10 = 0 हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन में से क्या करना है हमें, तो पहला क्वेश्चन में ये बोला है कि आप बताइए क्या है, तो यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 यूनिक सोल्यूशन के लिए लिख सकते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए आपका ये हो जाएगा कि चाहिए A1/A2 = B1/B2, यही चाहिए था ना। तो हम कैसे निकालेंगे कि A1 जो है हमारा क्या है, k है, तो k लिख देंगे। A2 क्या है हमारे पास, 3 है, तो 3 लिख देंगे। = तो साइन है तो नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है, B1 है, तो B1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, B2 है, तो B2 का क्या है, -4 है, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे = साइन रखना है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -4k आ जाएगा, और इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो यहाँ से k = क्या आ जाएगा, तो 6/4 आ जाएगा। ये माइनस जो है वो इस साइड चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -6/4 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो 2 से इसको काट भी सकते हो 3 टाइम में, और इसको 2 टाइम में। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, k की जो वैल्यू आएगा वो -3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब अभी यहाँ हो गया हमारे तक। और यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि k की जो है, यहाँ पे देखना = साइन लगा हुआ है ना, तो = साइन लगाना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि k की वैल्यू जो है -3/2 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा k का वैल्यू फिर, तो k की वैल्यू जो होगा, k इज एनी रियल नंबर, k इज एनी रियल वैल्यू अदर देन किसके, -3/2 के अलावा जो है कुछ भी हो सकता है k की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है पहला कंप्लीट हो जाता है 12 का पहला। ठीक है, अब 12 का सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखना। 12 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर कहता है 4 नो सोल्यूशन के लिए क्या होगा। तो नो सोल्यूशन के लिए क्या होगा हमारे पास, तो नो सोल्यूशन में ये होता है आपका कि A1/A2 = होगा B1/B2 की। ठीक है, लेकिन = C1/C2 की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे को वैल्यू पुट करेंगे। तो A1 हमारा क्या है, तो k है, तो k लिखेंगे। A2 क्या है हमारे पास, 3 है, तो 3 लिख देंगे। B1 हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। ये क्या है, तो -4 है, तो यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे मैं B2 की जगह पे -4 लिखेंगे। और C1 क्या है हमारे पास, -5 है, तो -5, और यहाँ पे क्या है, तो -10 है। ठीक है, तो यहाँ पे = है, तो = हमें लाना है k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो k का वैल्यू लाना, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को केवल उठाऊँ तो k/3 यहाँ पे लिखता हूँ, और 2 ये माइनस जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस को हम ऊपर रखते हैं, और ये हमारे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बट्टे में। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं k का जो वैल्यू आएगा वो -6/4 आएगा। आप चाहो तो 2 से काट सकते हो, तो इसको 3 टाइम में और इसको 2 टाइम में काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से k की जो वैल्यू आ जाएगा वो -3/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि k की जो वैल्यू होगी वो केवल क्या होगा, -3/2 होगा। कब होगा, जब नो सोल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशन का, तब होगा कि k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, केवल -3/2 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 2 इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, और पहला बोला है कि यूनिक सोल्यूशन पे k का वैल्यू क्या होगा इन दोनों इक्वेशन का। ठीक है, और सेकेंड बोला है कि नो सोल्यूशन पे k का वैल्यू क्या होगा इन दोनों के इक्वेशन पे। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो अरेंज करना है तो किस तरीके से, x + 2y, इसको इधर ले आइएगा तो -5 = 0 होगा, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन तो सेम ही है, तो सेम लिख देना है, तो आपका k × y + 15 = 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में क्या करना है, सबसे पहले हमें बोला है क्या, तो फोर यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा हमारा, तो यूनिक सोल्यूशन के अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम कि A1/A2 = B1/B2 होता है, यही होता है कंडीशन। तो सारे को आप वैल्यू पुट कर दो, तो A1 हमारे पास क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ 1 होगा, तो 1 लिखेंगे। A2 का क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा, और = का साइन है तो = लगाएंगे। और B1 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 लगा देंगे। और B2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो k है, तो k का यहाँ पे रख देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो यहाँ करेंगे इसको इसके साथ तो आएगा k,
और इसका 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो कि के की जो वैल्यू आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। के की जो वैल्यू होगा वो 6 नहीं होगा, क्या है नॉट इक्वल टू है ना, तो नॉट इक्वल टू मतलब के की वैल्यू 6 नहीं हो सकता है। तो कह सकते हैं कि के इज एनी रियल वैल्यू, के इज एनी रियल वैल्यू अदर देन 6 के अलावा कुछ भी वैल्यू के का हो सकता है, ठीक है, लेकिन 6 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, सेकेंड में क्या कहा हमसे, यहाँ पे देखो सेकेंड में बोला है फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन मतलब जब कोई सोल्यूशन नहीं होगा इन दोनों का इक्वेशन का, तो कब, तो उसका कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। और वैल्यू सबका पुट कर देंगे, A1 क्या हमारे पास तो 1 है, A2 क्या है हमारा 3 है, तो 1/3 हो गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, तो B1 हमारा 2 है तो 2 हो गया, और B2 क्या हमारे पास K है तो K रखेंगे, इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यहाँ पे क्या है -5 है तो -5, और यहाँ पे क्या है तो +15 है तो +15 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ से देखना कि ये दोनों जो है हमारे, ये माइनस में ये प्लस में, ठीक है। अब देखो हमें के की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम इसको बाहर निकाल लीजिए, 1/3 इज इक्वल टू 2/k हो जाएगा। यहाँ से हम के की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इसको 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या, यहाँ पे के की जो वैल्यू है वो 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू जो है 6 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, कब, जब नो सोल्यूशन रहेगा तब, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जब नो सोल्यूशन रहेगा तो के की वैल्यू क्या होगा 6 होगा, ठीक है। लेकिन जब के की वैल्यू यहाँ पे 6 कब नहीं होगा, जब यूनिक सोल्यूशन रहेगा तो 6 का वैल्यू नहीं हो सकता है के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, के का वैल्यू हमसे पूछा है, और पहला क्वेश्चन बोला है कि आपका यूनिक सोल्यूशन पे के का वैल्यू क्या होगा और नो सोल्यूशन पे के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। पहले इसको फाइंड करते हैं, उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं, ठीक है। ये 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो x + 2 इसको इधर लाइएगा तो -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन तो दिया ही है, तो लिख देते हैं सेम, तो 5x प्लस यहाँ पे k/, है, ठीक है ना, k/, + 7 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हमारा, ठीक है। अब देखो पहला पे क्या हमारे बोला है, तो आपका पहला बोला है यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन पे निकालते हैं। यूनिक सोल्यूशन के लिए अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो क्या होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के बराबर होता है, ऐसा होता है। तो सभी के वैल्यू पुट कर दिए, A1 हमारा पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। और A2 क्या हमारे पास 5 है तो 5 लिखेंगे, नॉट इक्वल टू तो नॉट इक्वल टू, यहाँ पे वो B1 की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। और B2 क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे K है, ठीक है, K है, तो K की वैल्यू में तो K लिख देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे चला जाएगा तो क्या आएगा K आ जाएगा हमारे पास, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल, मतलब के की वैल्यू जो है वो 10 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या, तो के की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन 10 नहीं होगा, तो ये नहीं रियल वैल्यू अदर देन 1, ठीक है, अदर देन 10, मतलब 10 के अलावा कुछ भी आप के की वैल्यू मान सकते हो लेकिन 10 नहीं होगा, ठीक है। अब उसी तरीके से देखो सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर बोला कि फॉर नो सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन पे क्या होगा आपका, कह सकते हो एक के की वैल्यू, तो देखो नो सोल्यूशन का क्या कंडीशन, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, यही कंडीशन होता है। चलो वैल्यू सबको पुट करो, तो A1 क्या हमारे पास तो 1 है तो 1 रखेंगे, A2 क्या हमारे पास 5 है तो 5 रखेंगे, और देखो B1 क्या हमारे पास 2 है तो 2 रखेंगे, और B2 क्या है K है तो K रखेंगे, यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू तो नॉट इक्वल, C1/C2, C1 क्या है -3 है तो -3 हो जाएगा, आपका C2 क्या है हमारे पास तो K है, तो यहाँ पे देखो C2 जो है वो 7 है, ठीक है ना, तो ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारे पास दो इक्वेशन, सॉरी आप देखो अब हमें के का वैल्यू फाइंड कर देंगे, यहाँ से ये दोनों इक्वेशन को केवल बाहर निकालना है क्योंकि हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, तो इसको इधर ले जाइएगा, इसको इधर ले जाइएगा, तो यहाँ से क्या कहिएगा, तो 5 2 कितना होगा 10 होगा ना, तो यहाँ पे 10 आ गया, मतलब के की वैल्यू जो है 10 होगा, कब होगा, जब नो सोल्यूशन होगा तभी जो है 10 का के का वैल्यू 10 हो सकता है, और 10 का वैल्यू यहाँ पे कब 10 नहीं होगा, कब के की वैल्यू जब यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन रहेगा तब, ये दोनों इक्वेशन का, ठीक है। तो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर जो है आगे इसका आगे क्वेश्चन बोला एल्सो सो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन, कहने का मतलब ये है कि के की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस पे क्या हो कि इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन है, आप ये सो दैट करके दिखाइए, ठीक है। तो 14 का जो है सेकेंड पार्ट उसमें दिया हुआ था एल्सो करके, तो आपका देखो क्या बोला कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन को सो दैट करना था, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें इसका क्या फॉर्मूला होता है, A1/A2
इज इक्वल टू B1/B2 होता है, ठीक है। और क्या होता है, C1/C2 होता है, यही होता है इसका, ठीक है। मतलब इसका कंडीशन यही होता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ देखना A1/A2 क्या दिया हुआ था, A1 जो दिया है, और आपका A1/A2 जो है 1/5 दिया हुआ है, ठीक है। और B1 क्या दिया हुआ है हमारे पास 2 और K है। तो B1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, B2 हमारा K हो जाएगा। और यहाँ पर देखो C1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और C2 हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या था, तो ये की वैल्यू 1 था और इसकी वैल्यू 5 था, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या था हमारे पास, तो क्या था हमारे पास, तो 2 था, और इसकी वैल्यू K था, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या था हमारे पास -3, और इसकी वैल्यू 7 था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो ये तीनों जो देखो तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख लो लेकिन इक्वल नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि A1/A2 जो होगा वो इक्वल नहीं हो सकता है किसके, तो B1/B2 के, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि C1/C2 के भी बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि हेंस इक्वेशन हैज नो वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब एक्स का जो सॉरी यहाँ के की जो वैल्यू है वो कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता, कुछ भी रियल नंबर यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन जो होगा, वो इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन जो आया है वो हैज़ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ये क्या है हमारे पास, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि के की जो है कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है, रियल वैल्यू कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है।